नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं आज लेकर चंद्रमा की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा का फल। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सूर्य की महादशा में 9 ग्रहों का अंतर्दशा फल। उससे पहले बुध, केतु, राहु, गुरु और शनि की महादशाओं में सभी ग्रहों की अंतर्दशाओं का फल बताया था। यहाँ पर हम बताते हैं आपको चंद्रमा की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा का फल। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही अंतर्दशा का फल। यदि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की ही अंतर्दशा आपको चल रही है तो चंद्रमा उच्च का है, स्वक्षेत्र का है, 1, 5, 9, 11 स्थान में है अथवा भाग्य से युक्त है तो इस दशा काल में धन धान्य की प्राप्ति होती है, यश का लाभ होता है, राज सम्मान होता है, कन्या संतान का लाभ होता है, यहाँ पर पुत्री का लाभ होता है, यानी कि जिनके प्रेगनेंसी का समय है उनको बेटी यानी कि कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और विवाह का भी योग लड़कियों का खास तौर से यहाँ पर बनता है। चंद्रमा की महादशा में यदि चंद्रमा का अंतर तला तो लड़कियों की विवाह का प्रबल योग इसमें होता है। पापयुक्त चंद्रमा है और यदि नीच का चंद्रमा है तो किसी 6, 8, 9, 11 इन 4 भावों में है तो ऐसी स्थिति में बड़े क्लेश होते हैं और पुरुषों की कुंडली में यह समय बहुत कष्टकर होता है, जबकि महिलाओं की कुंडली में यह समय उतना कष्टकर नहीं होता है। यदि द्वितीय और सप्तमी चंद्रमा है तो इसमें मति भ्रम का बहुत बड़ा रोग रहने की संभावना रहती है। इस समय में चंद्रमा की महादशा में यदि मंगल की अंतर्दशा चल रही है और किसी एक केंद्र स्थान में, किसी त्रिकोण स्थान में मंगल स्थित है तो इस दशा काल में सौभाग्य वृद्धि होती है, राजा से सम्मान आदि की प्राप्ति होती है, घर क्षेत्र की वृद्धि होती है, विजय होती है सर्वत्र। और उच्च और स्वक्षेत्री चंद्रमा यदि है तो कार्य में लाभ कराता है, सुख प्राप्ति कराता है, धन लाभ कराता है। 6, 8, 12 भाव में किसी तरह के स्थान में पापयुक्त चंद्रमा है, दाएं से शुभ स्थान में है तो घर क्षेत्र आदि को हानि पहुंचाता है और बांधवों के वियोग आदि नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न करता है। चंद्रमा की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा चल रही है तो 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 यानी कि किसी त्रिकोण भाव में, किसी केंद्र भाव में यदि चंद्रमा स्थित है तो राहु इस दशा काल में शत्रु पीड़ा कराता है, नाना प्रकार के भय कराता है, चोरी का भय कराता है, सर्प आदि से राज भय कराता है, सर्प का भय होता है यानी कि पॉइजन का बहुत बड़ा भय होता है। बांधवों का नाश यानी कि बंधु बांधवों से अपनी जो आपका परिवार है उससे आपका वियोग होता है या उनसे लड़ाई झगड़ा बहुत भारी मात्रा में होता है। और यदि 3, 6, 10, 11 भाव में राहु है, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में राहु है तो कार्य की सिद्धि होती है। दाएं से 6, 8, 12 भाव में यदि राहु है तो स्थान भ्रंश होता है, दुख होता है, पुत्र का क्लेश होता है, भय होता है, स्त्री को कष्ट होता है। दाएं से केंद्र स्थान में यदि राहु है तो चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा यहाँ पर अत्यंत शुभ फल प्राप्त कराती है। चंद्रमा की महादशा में यदि गुरु की अंतर्दशा चल रही है और लग्न से गुरु यदि किसी एक केंद्र स्थान में, किसी त्रिकोण स्थान में है, उच्च राशि का, स्वराशि का, तो इस दशा काल में शासन से सम्मान प्राप्त होता है, गुरु से सम्मान प्राप्त होता है, धन प्राप्ति होती है, पुत्र का लाभ होता है। और यदि किसी त्रिक स्थान में 6, 8, 12 भाव में है या फिर नीच का गुरु है, अस्त गुरु है अथवा शत्रु क्षेत्री है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है, गुरुजन तथा पुत्रों का कष्ट होता है, वियोग होता है, स्थानच्युति होती है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन के साथ साथ उनके स्थान परिवर्तन का बहुत बड़ा योग ऐसी स्थिति में बन जाता है। दाएं से 1, 3, 4, 7, 9, 10 इन स्थानों में यदि गुरु है तो धैर्य, पराक्रम, विवाह, धन लाभ आदि के बहुत बड़े फल प्राप्त करा देता है। यदि दाएं से 6, 8 बार स्थान में है तो जातक की आयु को कम कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं। चंद्रमा के बारे में कहा गया तिथिरेक गुण प्रोक्तं नक्षत्रं चतुर्गुणं वारस्य अष्टागुण प्रोक्तं करणं षोडशान्वितं द्वात्रिंशत् सद्गुण योगस्तारा शशिष्मनता प्रोक्त सद्गुण चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम्। और यदि चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही, किसी एक केंद्र स्थान में या किसी एक त्रिकोण स्थान में चंद्रमा है और उसके बाद इन्हीं केंद्र स्थानों में ऐसी त्रिकोण स्थानों में शनि है और शनि स्वक्षेत्र का है, उच्च का है, शुभ ग्रह से युक्त है, शुभ ग्रह से दृष्ट है तो इस दशा फल में शनि धन की प्राप्ति कराता है, व्यवसाय में लाभ कराता है, घर और खेत में वृद्धि कराता है। अनाज जो लोग बोते हैं जैसे किसान भाई हैं
उनके अनाज में बहुत सारी वृद्धि होती है, उनको अनाज का अच्छा कीमत भी उस समय मिलता है। उदाहरण के लिए उनके लिए एक है, बाकी लोगों को व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि करा देता है। 6-8 बार भाव में किसी एक तीर्थ स्थान में यदि शनि है तो घर पुण्य तीर्थ में स्नान कराता है, कष्ट कराता है और शस्त्र से पीड़ा इस समय में कराता है। चंद्रमा की महादशा में अंतरदशा यदि शनि की चल रही है और चंद्रमा की महादशा में यदि बुध की अंतरदशा चल रही है और किसी एक केंद्र स्थान में या किसी एक त्रिकोण स्थान में 1, 4, 7, 9, 10 या 5, 11 इन किसी एक भाव में यदि बुध है उच्च का है, इस दशा में राजा से आदर प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतोष होता है, व्यवसाय में प्रचुर धन लाभ होता है। और ऐसे समय में जिन लोगों की बार बार शादी टल जाती उनके विवाह हो जाते हैं। यदि दायस से बुध 11वें स्थान में दूसरे स्थान में है तो निश्चय ही विवाह होता है, धारासभा के सदस्य जैसे फल मिलते हैं और आरोग्यता या सुख की प्राप्ति होती है। यदि बुध दायस स्थान में दायस से 6-8 बार किसी एक तीर्थ स्थान में है, नीच का है तो बाधा होती है, कष्ट होता है, भूमि से हानि होती है, भूमि का नाश होता है, कारागार में जाने का योग इस स्थिति में बनता है। स्त्री पुत्र को कष्ट तो होता ही होता है। और यदि बुध द्वितीय और सप्तमेश हो तो ज्वर से मनुष्य की मृत्यु भी संभव है। चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतरदशा किसी केंद्र स्थान में 1, 4, 7 में या किसी त्रिकोण में उधर 10 में भी 1, 5, 9 में या 11 भाव में यदि केतु है तो ऐसे दशा काल में धन का लाभ होता है, सुख की प्राप्ति होती है, स्त्री पुत्र का सुख होता है। दायस से केतु यदि केंद्र में है तो लाभ और त्रिकोण में है तो अल्प सुख मिलता है और धन की प्राप्ति तो दोनों जगह होती है। यदि पाप ग्रह से दृष्ट या युत है और दायस से 6-8 बार किसी एक त्रिक स्थान में है तो कलह होता है। द्वितीय और सप्तमेश यदि केतु है तो ऐसे में आरोग्य की हानि होती है, अर्थात रोगों की प्राप्ति होती है और नए नए किस्म के रोग इस समय में उत्पन्न हो जाते हैं। चंद्रमा की महादशा में यदि शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, शुक्र किसी केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 भाव में है या किसी एक त्रिकोण में 5, 9 भाव में 11 भाव में है, शुक्र उच्च का है, स्वक्षेत्र का है, तो ऐसी दशा काल में राज शासन में अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात यह राजनीतिज्ञों के लिए एक विशेष योग है। यदि कोई राजनीति में प्रशस्त अपना समय चाहता है तो उसको चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के समय अवश्य राजनीति में सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है तो ऐसा समय राजनीति में अत्यंत सफलता देता है और राज क्षेत्र में अपना एक अधिकार बना देता है। चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर सुख संपत्ति देता है, घर खेत आदि की वृद्धि करता है। लेकिन यदि शुक्र नीच का है, अस्तंगत है, पाप ग्रह से युत है, दृष्ट है और भूमि पुत्र और धन इन तीनों के से हानि प्राप्त होती है। और यदि नीच का अकेला है, धन स्थान में अपने उच्च स्थान का स्वक्षेत्री है तो निधि का लाभ होता है। निधि मतलब आप समझ रहे हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, निधि का लाभ होता है। और यदि धन स्थान में अपने उच्च का हो, स्वक्षेत्री का हो और इसलिए धन का निधि लाभ होता है। और यदि दायस से 6-8 बार किसी त्रिक स्थान में है, पापयुक्त है, द्वितीय और सप्तमेश है, तो ये भी आयु को हीन करता है, यानी कि आयु को कम करता है। इस समय में शुक्र चंद्रमा की महादशा में अपनी अंतरदशा आने पर। अब बताते चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा यदि किसी जातक को चल रही है तो सूर्य उच्च का है, स्वक्षेत्र का और 1, 4, 7, 9, 10 स्थान में है। दशा में राज सम्मान, धन लाभ, घर में सुख, ग्राम भूमि आदि का लाभ, संतान प्राप्ति होती है। यदि दायस से 6-8 बार स्थान में कोई ग्रह है या फिर सूर्य है तो ऐसी स्थिति में राजा से भय और राज्य से भय ये सब फल होते हैं और अन्यथा की स्थिति में सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हमने आपको बताया कि चंद्रमा की महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा का क्या फल होता है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मंगल की महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा का क्या फल होता है। उस वीडियो में जब तक आपसे मिलते हैं तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।